तो भाई कैसे हो। आज से करीब 4,500 साल पहले इजिप्शियंस ने एक ऐसा मैन मेड स्ट्रक्चर बनाया जो लोगों के लिए आज भी एक मिस्ट्री है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 147 मीटर हाइट होने की वजह से इस पिरामिड का रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया था 4,000 साल तक। ये पिरामिड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट से परफेक्टली अलाइन है, जबकि उस दौर में तो कंपास ही नहीं थे। और जो पत्थर इस पिरामिड में इस्तेमाल हुए हैं, खाली एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 80 टन तक है। अब 80 टन के पत्थरों को 140 मीटर की हाइट पर किस तरह रखा गया होगा, क्योंकि उस दौर में तो क्रेन्स और हैवी मशीनरी तो दूर की बात है, पहिए भी इन्वेंट नहीं हुए थे। लेकिन टेंशन ना लो, आज आपको फाइनली सब पता चल जाएगा। कंस्ट्रक्शन पे जाने से पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इन पिरामिड्स को बनाया किस लिए गया था। देखो, इस चीज से तो आप भी एग्री करते हो कि टाइम में जितना हम पीछे जाते हैं उतना मुश्किल होता जाता है कि ये चीज क्यों बनी थी और किस तरह बनी थी। एक एस्टिमेट लगाया गया है कि ये पिरामिड ईयर 2560 बीसी में बनवाया गया था उस टाइम के रूलर फेरो खुफू ने। पिरामिड ऑफ गीजा के साथ उस लोकेशन पर 5 पिरामिड और भी मौजूद हैं। ये सब पिरामिड नाइल रिवर के करीब मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ा पिरामिड है पिरामिड ऑफ गीजा, जो कि फेरो खुफू ने बनवाया था। उससे छोटा पिरामिड है पिरामिड ऑफ खाफरे। ये सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है पूरे इजिप्ट में, जिसको खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। और तीसरा पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेंखौर, जिसको खाफरे के बेटे मेंखौर ने बनवाया था। इन 3 बड़े पिरामिड के साथ 3 छोटे पिरामिड्स और भी हैं, जिनको इनकी वाइव्स और फैमिली मेंबर्स के लिए बनवाया गया था। तो टोटल में पूरे इजिप्ट में 118 पिरामिड्स हैं डिफरेंट लोकेशंस पर। इनमें मोस्टली सारे टूट फूट ही गए हैं, बस ये 3 ही बड़े पिरामिड अपनी बेस्ट हालत में हैं। इन पिरामिड्स को बनाने की वजह क्या थी? आज के तकरीबन सभी आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि इन पिरामिड्स को टॉम के तौर पर बनवाया गया था। इसके बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था कि इजिप्शियन आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं। उनका मानना यह था कि जब इंसान मर जाता है तो गॉड उसको जज करते हैं। जिन्होंने अच्छे काम किए होते हैं वो आफ्टर लाइफ में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। और ये इसमें भी बिलीव करते थे कि मरने के बाद रूह को बॉडी चाहिए होती है, इसीलिए ये लोग बॉडी को ममीफाई करके उसको प्रिजर्व करते थे। ये फेरोज आफ्टर लाइफ की तैयारी के लिए अपने मरने से पहले ही पिरामिड्स को बनवा लिया करते थे। और इन पिरामिड्स में खाने पीने का सामान, बर्तन, सोना वगैरह भी रख लिया करते थे कि ये चीजें भी आफ्टर लाइफ में काम आएंगी। और जब फेरो मरता था तो उसकी बॉडी को ममीफाई करके इन पिरामिड्स में रख दिया जाता था। लेकिन ये